चिराग का बेस्ट फ्रेंड तो एक ही है ना भाई। चलो, लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन देखा था। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर दिया था। सो अब आए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, चलो तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है देखते हैं। चलो, लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है वो देखा था, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन से डिवाइस से करते हैं वो देखा था। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है वो भी देखा था, और उसका यूनिट देखा था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ containing a source of electricity like battery or cell and a device or element load utilize the electric energy. Next, for example, an electric circuit, bulb, lamp connected with the cell with the help of connecting wires is form a simple circuit. मतलब क्या बोला है? सपोज एक ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, उसको मैंने एक कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, तो ये क्या हो गया? एक सिंपल सर्किट हो गया, जिसके अंदर क्या है? एक बल्ब है और एक सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब बैटरी है। नेक्स्ट, इन फैक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ लोड। लोड मतलब बैटरी। ओके, लोड मतलब बैटरी, वो वाला लोड अलग होता है, फोर्स वाला लोड नहीं कंसिडर। तो कैसा? हाँ बोल सकते हैं, पर सोर्स टू लोड, हाँ एग्जैक्टली, सोर्स टू लोड बोला है ना, तो लोड मतलब वही आएगा, बैटरी बल्ब आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली, मैम को मेरे से ज़्यादा आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है भाई। हाँ, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो दोनों में फ़र्क होता है। ओके, तो मेरे से ज़्यादा मैम को अच्छे से आता होगा ये चैप्टर। Thus, a close conducting path containing the source of electric energy and the load through the गप्पे मारे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक ही चीज को तीन अलग अलग बात दिखाई है, जिसके अंदर लोड होगा, वायर्स होंगे और बैटरी होगा, वो सारा जॉइंट होके क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएगा। ये कोई इतना खास टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, बट हाँ ये वाली फिगर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, वो क्या होगी? कलेक्टिंग वायर। ये है वायर का जॉइनिंग पॉइंट, यानी जहाँ पे 2 से 3 वायर्स मिल रहे होंगे ना, वो जॉइनिंग पॉइंट। ये क्रॉस है, मतलब एक वायर, यानी एक ही वायर में से कितने पार्ट्स पड़ रहे हैं? 4 पार्ट्स पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से ऐसा क्रॉस करके करा है, तो मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं है। ठीक है, अगर एक होता है तो सेल बोलेंगे, एक से ज्यादा होगा तो बैटरी। ओके, और इसमें फिर 3-4 डॉट्स करें तो सो मेनी बैटरीज। ओके, उसमें जो बड़ी वाली लाइन होगी वो पॉजिटिव और जो छोटी वाली होगी वो नेगेटिव, याद रखना है। और ऑलवेज पॉजिटिव के साथ क्या ज्वाइंट होगा? आपने बैटरी के सेल लगाते हो ना, तो उसमें देखा हुआ है, एक अगर सीधी लगाओगे तो दूसरी कैसी लगानी पड़ती है? उल्टी लगानी पड़ती है। ठीक है, ये डायरेक्ट डीसी सप्लाई, मतलब
ये डीसी सप्लाई है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। डीसी सप्लाई मतलब जो बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट आता है ना वो डीसी है, और ये 2 पॉइंट में से आएगा वो क्या है, एसी करंट है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है। हाँ बोल। कैसे? किसने बोला? पता नहीं। ऑब्वियस ही बात है, नहीं पता तो नहीं पता। ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसका वोल्टेज कितना है। ठीक है, उसका जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना वो डेंजरस होगा, सिंपल सा। ये है कॉइल। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मिली एमीटर, मतलब उसके अंदर आगे मिली लिखा होगा। वोल्ट मीटर, स्विच, ये 2 वे स्विच है, मतलब ये दोनों साइड जॉइंट हो सकती है ऐसा। ये है बल्ब या फिलामेंट, और ये है अर्थिंग। ओके, इसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो गैल्वेनोमीटर का काम ये है कि सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं, वो सिर्फ चेक करने का काम किसका है? गैल्वेनोमीटर का। कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है वो काम किसका है? एमीटर का। और एमीटर में अलग अलग आता है, मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, अलग अलग रेंज का एमीटर आता है, उतने रेंज का वो मेजर कर सकता है। ये है वोल्ट मीटर, जो क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा या वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज मेजर करेगा। स्विच तो पता ही है, आप जो नॉर्मल स्विच ये देख रहे हो वही स्विच है, पर इसको अलग से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, चलो इसमें मुझे इतना कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा कि हाँ समझाने जैसा है। इसमें से कभी कभी 1 मार्कर फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप के कि कौन सी फिगर क्या एक्सप्लेन कर रही है। ओके, चलो इतना कुछ है नहीं टॉपिक में। आगे मेन टॉपिक पे बात चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का नॉर्मल वर्ड होता है, अब अभी तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे पढ़ चुके हो? 9th स्टैंडर्ड के अंदर वर्क एनर्जी ऑन पावर करके एक चैप्टर आता है, उसके अंदर पोटेंशियल पढ़ चुके हो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, याद हो तो जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट का मैं प्लेस चेंज करता हूं, पोजीशन चेंज करता हूं, तो वो पोजीशन चेंज करने पर उस पे जो एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये स्टाइलस है मेरे हाथ में। ओके, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो वो वहीं पे रुक जाएगी, अगर मैं हाथ हटा लूंगा तो क्या होगा? क्यों नहीं गिरना चाहिए ना? क्यों गिरेगा? अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। दूसरी एक चीज, डैम के अंदर ये चीज स्टार्टिंग में समझाई थी, जब चैप्टर स्टार्ट किया था। डैम के अंदर जब पानी स्टोर होता है, ठीक है, सो वो डैम के अंदर जब पानी हाई एल्टीट्यूड पे स्टोर होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो किस में कन्वर्ट होगी? जब नीचे गिरेगी तब काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब प्लेस चेंज हुआ ना तब। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस करूंगा तो उसका साइज चेंज हो गया, साइज चेंज होने पर उसके अंदर क्या स्टोर हुआ? एनर्जी स्टोर हुई। तो मैं हाथ हटा दूंगा तो वो स्प्रिंग वैसी की वैसी रहेगी कि ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो क्यों? क्योंकि मैंने तो एक बार दबा दिया ना, तो वो तो वही पोजीशन में होना चाहिए, पर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करता है। क्यों? ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करने में आता है तब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? वर्क डन। एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? वर्क डन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ। 2 चीजें हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 2 अलग अलग टॉपिक है पर है सिमिलर। सिमिलरिटी आप पढ़ चुके बराबर, तो अब पता चलना चाहिए। ठीक है,
दोनों एक नहीं होंगे पर एक जैसे ही होंगे, ठीक है। इसमें एंगल भी सेम दिखाने जाएगा ऐसा, तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वर्ड समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। सपोज यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और मैं कोई यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है, Q है, ओके। अब देखो ये कैसा फील्ड है, ये कैसा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यस या नो। मतलब ये क्या जाना चाहेगा, इससे दूर जाना चाहेगा। पर मैं क्या करूंगा, इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का ट्राई करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, यस या नो। तो वो जो मैंने वर्क किया पर यूनिट चार्ज, ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ओके। यूनिट चार्ज को गिवन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। वो जो मैं वर्क कर रहा हूं ना, जो मैं वर्क कर रहा हूं वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इजी। चलो तो अब डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर अ बॉडी ऑन विच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर टू डॉट्स, ओके। कंसीडर अ बॉडी ऑन विच सम इलेक्ट्रिक चार्ज, से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज is deposited, such a body is known as a positively charged body। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा ना। नेक्स्ट, एंड प्रोसेस टू एडिंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी इज नॉन एज अ चार्जिंग ऑफ बॉडी। लास्ट टाइम आपको है ना एक चीज पढ़ाने की रह गई थी। लास्ट टॉपिक जब अपने कंडक्टर और इंसुलेटर वाला टॉपिक देखा था स्टार्टिंग में, देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट देखा था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर में तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते, पर इंसुलेटर में एक टॉपिक बताना रह गया। इंसुलेटर मतलब क्या बोला था उस टाइम पे, कि जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगे, ठीक है। बट आप एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट होगा, तो विंटर के अंदर है ना या तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, स्केल लेंगे, जादूगर पैदा होते हैं, स्केल लेंगे, हाँ देखो पैदा होगा, बाल में घिस कर और वो कागज के टुकड़े को ऐसे ऐसे जादू, फिर ऐसा जादू वाला कॉस्ट्यूम पहन कर आएंगे, हाँ कुछ लोग, फिर बाजू वाला, ठीक है। तो वो जो चीज होती है वो क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक होता है, क्योंकि वो उतने ही पोर्शन के अंदर। दूसरा एक एग्जांपल प्रोपर गुजराती में बोले तो શિયાળાની અંદર પેલું ઢાબળું ઓળીએ ને તો અંદર તડ 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 અવાજ આવે। हिंदी में बोलो, मराठी नहीं आती मेरे को। ओके, देखा है, यस या नो।
तो वो उसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी ऐसी लाइटिंग भी दिखेगी। तो वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसमें होता क्या है, जब आप कोई दो ऑब्जेक्ट को या दो सरफेस को ऐसे रब करते हो, ठीक है, तो उसकी जो अपर सरफेस होती है, वो अपर सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते होंगे, फ्रिक्शन में आते होंगे, और वो क्या होते होंगे, रिमूव होते होंगे, आयंस जनरेट करते। तो वो उतने ही टाइम के लिए, जस्ट एक या 2 सेकेंड के लिए ही होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो इसके लिए वो एज अ क्या बिहेव करता है, कंडक्टर बिहेव करता है उतने टाइम के लिए, आपने देखा होगा तो, ठीक है। ऐसे स्केल तो ऐसे क्या होती है जनरली प्लास्टिक की, पर वो क्या करती है, चिपक जाती है ना, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है। फिर ऐसे बाल भी ऐसे हो जाते होते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं। वो मिस्टर बीन वाला सीन में वो बाल ऐसे ऊपर हो जाते हैं, पता है। हाँ वो सेम, ये सब एक ज काम हैगा। हाँ वो स्केल घीस, रुमाल बंदा रुमाल बांधे, वो सब एक ज काम है सा। हाँ वो सब एक ज। फिर ऐसा भी ठंडी चालू होगा तो सबको करंट लगेगा, पता है, एक दूसरे को टच करने पर। हाँ वो सब एक ज। क्यों करंट, स्वेटर पहना होता है ना, आपने स्वेटर पहना होता है ना, तो स्वेटर की वजह से क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होते हैं, उसकी वजह से करंट लगता है विंटर के अंदर सबको एक दूसरे को टच करने पर, ठीक है। तो आप चलो तो मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो क्या होता है, तो आप जो चीज करते हो ना फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी, ओके, यानी उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स ऐड करना। डन। नेक्स्ट, नाउ लेट अस ऐड सम मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी, देन द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज विल रिपल बाय द पोजिशन चार्ज ऑलरेडी ऑन द। अगर ऑलरेडी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और मैं उसके ऊपर ऐड करते ही जाऊंगा तो होगा क्या, ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहा हूं तो क्या होगे, एक दूसरे से रेपल नहीं रिपल होगे, ओके। हेंस सम वर्क इज टू बी डन टू चार्ज द बॉडी मोर एंड मोर। अगर मुझे उसको ठूस ठूस के भरना ही है पॉजिटिव चार्ज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिस वर्क डन ऑन द चार्ज टू मेक अ बॉडी मोर चार्जेस इज स्टोर एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी ऑफ द चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन दोनों का मतलब एक ही है, ऑन द चार्ज पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या तो ऐसे याद रखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहीं कहीं पे ये डेफिनेशन अलग अलग होती है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज और वर्क डन। ये जो एनर्जी है ना, उसी का दूसरा नाम क्या है, वर्क डन ऑन चार्जेस पर यूनिट चार्ज, ओके। इट इज डिनोटेड बाय V. Let W is a work done and small q is a charge. Therefore, potential energy V is given by W upon Q. Okay? चलो, ये जो वर्क डन है उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल। क्या है, जूल। और ये क्या है, चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम।
तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका क्या आएगा, जूल पर कूलम, जिसका दूसरा नाम है वोल्ट। क्या नाम है, वोल्ट। जूल पर कूलम बोलो या वोल्ट बोलो, दोनों सेम है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका नोटेशन V है और उसका यूनिट भी क्या है, V है। ओके, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट अगर मुझे लेना है, इसकी वैल्यू मुझे 1 लानी है, तो मुझे वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा, 1 जूल जितना, और उसके ऊपर का चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम जितना। तो अगर मैं इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एज अ 1 वोल्ट। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि वर्क डन कैसा है, स्केलर है, इसके लिए। ओके, डन। चलो, तो अब बात करते हैं ये, यानी यही चीज देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक ले जाऊंगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब ये दूर जा रहा है, पर मैं उसको डाल ही उसके पास नजदीक पे नजदीक ले ही जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या हो जाएगा, मेरा वोल्ट हो जाएगा। ओके, चलो, कंसीडर किया है डेफिनेशन करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो कोई ला नहीं सकते इसके लिए। ओके, चलो, सो बात करते हैं आगे पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये एक पॉइंट है A, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट है A। मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को ये वाले पॉइंट पे लेकर आता हूं, तो मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम, विच इज कॉल्ड एज वोल्ट, यस या नो। तो इसको मैंने नाम दे दिया, ए वाला पॉइंट था तो ए, यस या नो, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो ये इससे क्या करेगा, दूर जाने का ट्राई, तो चालू का चालू ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर एक दूसरा, अगर ये सेम पॉइंट को मैं यहां पे लाने का ट्राई करता हूं, ये वाले पॉइंट पर, और ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। ओके, तो यहां पे अगर मेरे को वर्क करना पड़ता है, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, विच इज कॉल्ड एज वोल्ट, इसको दे देते हैं बी। ओके, एक ही चार्ज को मैं दो अलग अलग पॉइंट पे लेकर आया, तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे लाने के लिए मुझे वर्क भी कैसा करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, यस या नो। अगर वर्क अलग अलग करूंगा तो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू, पोटेंशियल का भी डिफरेंस कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे VA की वैल्यू कुछ अलग होगी, VB की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, तो उसका जो डिफरेंस लेते हैं VA माइनस VB लेते हैं, VA माइनस VB, विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, सो इजी। ये दोनों का क्या कर लिया, डिफरेंस ले लिया, उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वर्ड में ही आता है डिफरेंस। ओके, ओके, डन। चलो, मैं अलग अलग
जगहों की डेफिनेशंस नहीं करवा रहा हूं क्योंकि दोनों चीजें कॉम्प्लिकेटेड। पहले तो यही क्वेश्चन राइज होता होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज को लाना ही क्यों है इतनी नजदीक। ओके, तो वो रीजन है। क्या रीजन है? जब डेफिनेशन डिफाइन करते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस की, अभी नहीं पता चलेगा, वो 11-12 स्टैंडर्ड में आता है वो डेरिवेशन पूरा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन ही है एक्चुअली में कि जो आप यूनिट चार्ज ला रहे हो ना वो इंफिनिटी से ला रहे हो, ठीक है। एक्चुअली में होगा क्या कि आपने डेफिनेशन में ऐसा बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितना मैं उसके ऊपर चार्ज डालूंगा तो वो होगा क्या, उससे दूर जाएगा। दूर जाएगा मतलब दूर चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, यानी मैंने ऐसा कंसीडर कर दिया कि वो इंफिनिटी पे जा रहा है। ओके, अगर मैं यहां से इंफिनिटी पे जाऊंगा तो वो खुद से जाएगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। वो रिपल्शन हो रहा है तो वो खुद से जाएगा। ओके, आपके दो मैग्नेट है, अगर इक्वल साइड्स एक दूसरे के नजदीक जाओगे तो ऑलरेडी अपने आप चेंज हो जाएंगे ना, होते हैं ना अपने आप, क्या आपको करना पड़ता है? जब लाइक पोल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो अपने आप दूर चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अपने आप दूर चला जाएगा। ओके, तो वो इंफिनिटी तक जा रहा है तो उसके अंदर जो साइन कन्वेंशन होता है ना वो माइनस कंसीडर होता है। इसके लिए उसको साइन कन्वेंशन को प्लस करने के लिए ऐसा कंसीडर किया कि मैं इंफिनिटी से कहां पे ला रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसके लिए देखो यहां पे साइन क्या दिया हुआ है, इंफिनिटी टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इंफिनिटी पे से मैं कहां पे जा रहा हूं, वो दैट गिवन पॉइंट, मतलब मैंने यहां पे ये जो पॉइंट कंसीडर किया ना, ये पॉइंट कंसीडर किया, वो कहां पे है, इंफिनिटी पर है। मैं इंफिनिटी पे से यहां पे आने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज विच इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट की बात हुई। अगर मैं दो पॉइंट की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कॉल्ड एज अ VA माइनस VB between 2 point A and B in an electric field defined as work done per unit charge in moving होना चाहिए। ओके, a unit पॉजिटिव पोजीशन नहीं, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A, मतलब पॉइंट B से मुझे A पे चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कॉल्ड एज VA माइनस VB। ओके, नहीं पता चला? ये सिंपल मैं लैंग्वेज में यही बोल रहा हूं कि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लेकर आऊंगा तो होगा क्या, रिपल्शन होगा। तो मुझे वो रिपल्शन को हटाने के लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, वो जो मैं वर्क डन कर रहा हूं ना उसी को क्या बोलेंगे, वो स्टोर कौन से फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। उसका नाम, वो जो एनर्जी फॉर्म हो रही है ना उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, ये तो सिर्फ सिंगल एक पॉइंट की बात की। अगर मैं दो पॉइंट की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इससे इजी लैंग्वेज कोई है ही नहीं। देख लेना पूरा, यूट्यूब, इंटरनेट या कहीं पे भी देखना हो देख लेना, ठीक है। इससे इजी लैंग्वेज में अगर कहीं बताते हो पोटेंशियल डिफरेंस समझाकर तो मान लेना, बराबर। आपके वो एसएससी वाले सर। चलो नेक्स्ट, लेट W इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q
यानी फॉर्मूला सेम है, देख लो, W अपॉन क्यू ही है। ओके, क्या है W अपॉन क्यू विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। वी बोलो, वी बोल, डेल्टा वी बोलो या वी बोलो, कोई भी बोलो, मतलब सबका सेम ही है। ओके, आप जो सपोज एक सिंपल एग्जांपल दूसरा, बैटरी देखिए, बैटरी के ऊपर क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? और कितने वोल्टेज? 1.5 वोल्ट की वो बैटरी होती है भाई। ओके, उसका मतलब क्या होता है? आप जो 2 पॉइंट बोलते हो ना, या तो एक पॉजिटिव होगा, एक या तो नेगेटिव। मतलब वो 2 पॉइंट हुए कौन से? वो 2 पॉइंट हुए ये V, ये A और ये B। आप जो 2 पॉइंट बोलते हो ना, ये जो प्लग है उसमें भी 2 पॉइंट है, पता है? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो तो पता है ना। तो वो 2 पॉइंट का मतलब क्या है? ये एक है, ये दूसरा पॉइंट। वो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना? 1.5 बोलो, 220 बोलो, या आप जितने वोल्ट की बैटरी यूज करते हो ना वो। मतलब जब मैं सर्किट ज्वाइन करूंगा ना ये 2 पॉइंट के आसपास, ओके, तो यहां से अगर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये जो करंट इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होके यहां पे आएगा ना, तो जितनी एनर्जी यूज करेगा ना, एनर्जी, वो एनर्जी कितनी होगी? 1.5 वोल्ट जितनी होगी। ऐसा पता चल गया? चलो, छोड़ दिया तूने, मेरे को ऐसा लगा है। 3 जूल अपॉन 2। उसने 1.5 को 3/2 लिखा, इसने 1.5 वोल्ट को 3/2 वोल्ट का जूल पर कूलम किया, यानी 3 जूल पर 2 कूलम। बहु अग्रो। ओके, तो W अपॉन Q। नेक्स्ट यूनिट क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का? तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। उसको डिनोट किससे करते हैं? V से। और उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में सुना ही होगा, वोल्टेज। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। मेजर किससे यूज होता है? वोल्ट मीटर से यूज होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, क्यों पैरेलल में? वो आगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखेंगे तब। ठीक है, याद रखना है ए मीटर है, वो ए मीटर किस में आएगा? सीरीज कनेक्शन में आएगा। और वोल्ट मीटर है, वो कौन से कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन होगा। ठीक है, व्हेन वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल across a conductor, then the positive terminal of the voltmeter must be connected with the positive terminal of cell, and negative terminal of the voltmeter is always connected to the negative terminal of battery or cell. Electric potential difference is cause and electric current is effect. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर ओनली इफ द एंड ऑफ द कंडक्टर आर मेंटेन एट द डिफरेंट पोटेंशियल। मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ओके, डन। अगर सेम होगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। यहां पे भी सेम एनर्जी, यहां पे भी सेम एनर्जी, तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। ओके, अगर डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट पास होगा नहीं, डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए।
ओके नेक्स्ट थर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट। ओके चलो आगे टॉपिक है तो यहाँ तक रखते हैं आज, ठीक है।